एसपीजी कमांडो से भी खतरनाक ट्रेनिंग, न हथियार न गोला न बारूद, जिस्म होगा फौलादी। 10 हथियारबंद सैनिकों पर भी भारी पड़ सकता है इजराइल की ट्रेनिंग लेने वाला जवान। गलवान घाटी में तैनात होंगे कमांडो, जरूरत पड़ी तो आपातकाल में संभाल सकते हैं देश का मोर्चा। इजराइल की किताबों में कभी भारतीय जवानों की बहादुरी के किस्से सुनाए जाते रहे और अब भारतीय जवानों को इजरायली आर्मी की तरह ही ट्रेनिंग दी जा रही है। देश में पहले से प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एसपीजी और एनएसजी जैसे कमांडो हैं, लेकिन अब बॉर्डर की सुरक्षा के लिए इनसे भी घातक कमांडो तैयार करने की रणनीति पर काम शुरू हो चुका है। हम आपको बताएं कि ये कमांडो कैसे मिनटों में शरीर की 206 हड्डियां तोड़ सकने का मादा रखते हैं। उसके पहले सुनिए भारतीय जवानों को इतनी खतरनाक ट्रेनिंग की जरूरत क्यों पड़ी और चीन बॉर्डर के नजदीक रहने वाले सैनिकों को इजराइल की सेना क्यों ट्रेन कर रही है। पूर्वी लद्दाख जब से चीन के साथ तनाव बढ़ा है, भारत ने सुरक्षा और सख्ती दोनों बढ़ा दी है। अब भारतीय सेना के जवानों को बिना हथियार लड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही है। पूर्वी कमान यानी अरुणाचल प्रदेश वाले इलाके में ऐसी ट्रेनिंग पहले से ही दी जाती रही है, लेकिन इतनी सख्त ट्रेनिंग पहली बार होने लगी है। उत्तरी कमान में ऐसा पहली बार होने से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देश के इतिहास में पहली बार ऑर्गेनाइज तरीके से भारतीय सेना के जवानों को इजरायली मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है। इजराइल शुरू से ही भारत का आतंकवाद और दुश्मनों के खिलाफ लड़ने में साथ देता रहा है, ट्रेनिंग हथियार भी देता है। जब मोदी गुजरात के सीएम थे तो चेतक कमांडो इजराइल ट्रेनिंग लेने गए थे। दरअसल उस वक्त सोनिया गांधी से एसपीजी कमांडो की मांग की गई, लेकिन केंद्र सरकार ने मोदी को सुरक्षा देने से ठुकरा दिया था। मुकेश अंबानी जैसे बड़े बड़े दिग्गज इजरायली ट्रेन जवान रखते हैं, अब वैसी ही ट्रेनिंग यहाँ के जवानों को मिलेगी। इजरायली मार्शल आर्ट कर्व मागा की ट्रेनिंग इतनी खतरनाक होती है कि हथियार वालों से आप निहत्थे भिड़ सकते हैं। हंगरी के एक यहूदी एथलीट ईमी ने कर्व मागा की शुरुआत की। इजराइल बनने के बाद ईमी ट्रेनिंग प्रमुख बने। मार्शल आर्ट के अलावा ये भी सिखाया जाता है कि कैसे आप आसपास की कुछ चीजों से हथियार बना सकते हैं। गलवान हो या लद्दाख, वहाँ सीमा पे डंडे पत्थर आसानी से मिल जाते हैं। ऐसे में सेल्फ डिफेंस सीखना जरूरी हो जाता है। इजराइल में सेना के जवान को लेकर वहाँ के लोगों तक को इसकी ट्रेनिंग मिलती है ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। आप शायद नहीं जानते होंगे कि भारतीय सेना में घातक प्लाटून भी होता है, जिन्हें पहले कमांडो प्लाटून भी कहा जाता था। एक प्लाटून में तकरीबन 30 जवान होते हैं, लेकिन उनकी क्षमता 300 के बराबर होती है। 1962 के युद्ध में भारत ने इस प्लाटून की जरूरत महसूस की थी। 1962 के युद्ध में भारतीय जाबाजों की वीर गाथा अगर आप सुनना चाहते हैं तो देश के सबसे बड़े ऑडियो प्लेटफॉर्म कुकू एफएम पर सुन सकते हैं। यहाँ आपको सारी कहानियाँ और किताबें मिलेंगी, जिससे आप सच को बेहद करीब से समझ पाएंगे। बदलते दौर में किताबें पढ़ने के लिए फुर्सत के पल निकालना बेहद मुश्किल हो गया है, लेकिन कुकू एफएम पर आप अपनी पसंद की पुस्तकें सुन सकते हैं। कुकू एफएम पर ज्ञान का ऐसा खजाना है जिसे आप सुनते हुए अपना हर काम कर सकते हैं। ग्लोबल भारत के पहले 250 दर्शकों को मिलेगा 50% डिस्काउंट। आप कुकू एफएम पेज पर जाएं और चुनें अपनी मनपसंद किताबें और कूपन कोड GLOW50 का फायदा उठाकर पाएं स्पेशल डिस्काउंट। हम अपने दर्शकों को देश प्रेम की कहानियों से ओत-प्रोत करवाना चाहते हैं, इसीलिए आप जवानों की वीर गाथा तो सुने ही, इसके अलावा आप ये भी जाने कि वो कैसे मुश्किल हालातों में लड़ते हैं। इजराइल भारतीय जवानों को इसलिए ट्रेनिंग दे रहा है क्योंकि भारत और चीन के 20 साल 1996 और 2005 में एक समझौता हुआ, जिसके मुताबिक गलवान समेत कई सीमाओं पर कोई भी सैनिक LAC के 2 किलोमीटर के दायरे में कोई भी पक्ष गोलीबारी नहीं करेगा। जैविक हथियार, हानिकारक केमिकल का इस्तेमाल, ब्लास्ट ऑपरेशन, बंदूकों और विस्फोटकों से हमला नहीं कर सकता। हालांकि पिछले कुछ सालों में इसका पालन चीन ने कभी नहीं किया, तो भारत सरकार ने जवानों को इजरायली कमांडो से ट्रेन करने का सही प्लान बनाया। भारत में एसपीजी सबसे खतरनाक कमांडो माने जाते हैं। एसपीजी के नियम कानून बेहद खतरनाक है, लेकिन अब चीन सीमा पे तैनात होने वाले कमांडो भी एसपीजी से कम खतरनाक नहीं होंगे, क्योंकि इनको इतना सक्षम बनाया जा रहा है। ये मुश्किल हालात में हथियार के साथ 10 चीनी सैनिक पर अकेले ही धावा बोल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।